दोस्तों, आज जानेंगे बरसात के मौसम में गन्ने की फसल में हमें ऐसे कौन कौन से प्रमुख 5 कार्य करने चाहिए और ऐसे कौन से 5 प्रमुख कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की फसल में किसी भी प्रकार का रोग ना आए और हमारी फसल निरोग रहे और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिले, ज़्यादा लाभ मिले। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, जो बरसात के मौसम होता है और ये जो महीने होते हैं जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, कभी कभी जून में बारिश नहीं होती है, कभी कभी सितंबर में बारिश नहीं होती है, लेकिन ये जो मौसम होता है, जो बरसात का मौसम है, ये काफ़ी ध्यान रखने योग्य है। और इसमें हम पहले आपको बताते हैं कि 5 प्रमुख ऐसे कौन से कार्य करने हैं जिससे हमारी फसल अच्छी रहे और हमें पैदावार ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कार्य करना है वो ये करना है कि हमें जो अपनी फसल में ये देखना है कि हमने नज़दीक में कोई फंजीसाइड या कोई कीटनाशक तो नहीं लगाया है। यदि आपने नज़दीक में पीछे कोई कीटनाशक, कोई फंजीसाइड नहीं लगाया है तो तुरंत आप एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड उचित देखकर और उसका आप स्प्रे कर दें। ऐसा करने से आपके खेत में एक तो पोका बोइंग नहीं आएगा और फफूंदी जनित कई प्रकार की बीमारी नहीं आएंगी। यदि आ गई हैं तो वो कंट्रोल हो जाएंगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब जो पोका बोइंग का प्रकोप आ रहा है वो भी आपकी फसल में नहीं आएगा। और दोस्तों, यदि है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। और दोस्तों, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, यदि आपने पहले इसका स्प्रे कर दिया है नज़दीक समय में तो आप इस दवाई का या कोई सी भी दवाई का स्प्रे ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लागत बढ़ जाएगी और कोई विशेष फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, दूसरा जो कार्य हमें ये करना है कि जो हमारी गन्ने की फसल है, यदि हमने उसमें मिट्टी नहीं लगाई है, मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। और दोस्तों, तीसरा जो कार्य हमारा है तो ये है कि हम अपनी गन्ने की बधाई अवश्य करा दें, क्योंकि जो गन्ना अक्टूबर का, सितंबर का बोया गया है उसमें जो ये समय हो गया है कि हम अपने गन्ने की जो पहली बधाई करा दें। और पहली बधाई करा करके जब आवश्यकता हो तो हम दूसरी बधाई कराएं, क्योंकि दोस्तों, जब ये मिट्टी लग जाती है हमारे गन्ने को और ये जो बधाई हो जाती है तो हमारा गन्ना गिरने से बच जाता है। और ये काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारा गन्ना गिर जाता है तो हमारी पैदावार आधी रह जाती है। और दोस्तों, इसके बाद जो हमें चौथा जो कार्य करना है वो ये करना है, ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जब बरसात होती है, ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जल निकासी की व्यवस्था करें, अर्थात जो ज़्यादा पानी भर जाता है उसे तुरंत निकाल दें, क्योंकि ज़्यादा पानी भरने से भी हमारे गन्ने को कोई खास लाभ नहीं है और उससे नुकसान भी हो सकता है, उसमें विभिन्न प्रकार के रोग आ सकते हैं। और दोस्तों, 5वां कार्य जो आपको करना है वो ये करना है कि जब बरसात, मान लीजिए आप 1 सप्ताह या इससे कुछ ज़्यादा नहीं होती है तो हमें सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ज़मीन के जो छिद्र हैं वो खुल जाते हैं और जो ज़मीन का जो पानी होता है वो हवा में उड़ जाता है और नीचे पानी कमी जाती है। यदि बरसात नहीं होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था अवश्य समय पर करनी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ऐसे 5 प्रमुख कार्य कौन से हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और ऐसा करने से हमें नुकसान हो सकता है, हमारा उत्पादन कम हो सकता है और हमारा लाभ भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपको कार्य जो पहला नहीं करना है वो करना है कि हमें अपने गन्ने की फसल में इस मौसम में यूरिया का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करने से हमारी फसल नाजुक बन जाती है और जो उसमें विभिन्न तरह के रोग, चाहे वो फफूंदी जनित रोग हों या कीट वाले रोग हों, वो तरह तरह के रोग हमारी फसल में आने की संभावना रहती है। तो हम इस समय यूरिया का प्रयोग कम से कम करें, जब आवश्यकता हो तभी करें। जैसे हम कोई कीटनाशक डाल रहे हैं नीचे जमीन जड़ों में बिखेरने वाला, उसके साथ थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग ना करें। और दोस्तों, दूसरा कार्य हमें ये नहीं करना है कि अपने गन्ने की फसल में जब हम किसी खरपतवार का स्प्रे करते हैं तो उसका जो स्प्रे हम करते हैं वो पत्तियों पर नहीं जाना चाहिए,
अर्थात स्प्रे इस प्रकार करना चाहिए, कोई हमारे खेत में जब कोई घास हो गई हो, कोई खरपतवार हो गया हो, तो उसका स्प्रे हमें जो है केवल अपने घास के ऊपर करना चाहिए, अर्थात दोनों लाइनों के बीच में चलकर करना चाहिए। और उसका स्प्रे टैंकर वगैरह से हमारे किसान भाई अधिकतर करते हैं, तो उनको पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। जैसे कि 2,4-D वगैरह होती हैं, ये पत्तियों पर ज़्यादा जाती हैं, या दूसरे खरपतवार नाशक होते हैं ये ज़्यादा जाते हैं, तो हमारी फसल को भी कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा ही जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि खरपतवारों का जो प्रयोग है केवल दोनों लाइनों के बीच में चलकर करें। और दोस्तों, तीसरा जो हमें प्रमुख कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जब गन्ने की बधाई करनी है तो कभी भी जो हरी पत्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात गन्ने की बधाई करते समय जो हम ऊपर की पत्तियां होती हैं उनका प्रयोग बांधने में नहीं करना चाहिए, केवल सूखी पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और सीधा सा फंडा है कि हमें गन्ने की जो बंधाई है बीच में से करनी चाहिए, अर्थात जितनी हमारी लंबाई है उसके आधे के बीच में उसकी बंधाई करनी चाहिए। तो उससे हमारी जो गन्ने की हरी पत्तियां हैं वो बच जाती हैं, और जो नीचे की सूखी पत्तियां हैं वो रह जाती हैं, अर्थात इसके अंदर आ जाती हैं, तो हमारा जो नुकसान है वो बच जाता है। और दोस्तों, चौथा कार्य है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब हमारी फसल ज़्यादा लंबाई की हो जाए तब हमें जो कीटनाशक हैं प्रयोग, जो दानेदार हैं, उनका जड़ों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर ये कीटनाशक नहीं चढ़ पाते हैं। तो हमें हर स्थिति में इसका स्प्रे करना चाहिए, अर्थात जो कीटनाशक जो स्प्रे वाले आते हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत से हमारे किसान भाइयों को शिकायत रहती है कि साहब इस समय हमें स्प्रे नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा लंबाई हो जाती है तो स्प्रे नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे अधिकतर किसान भाई स्प्रे कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो गन्ने की जो दूरी है बीच की वो ज़्यादा होती है, तो उसमें आराम से मशीन लेकर चला जा सकता है। और जो मशीन का जो पाइप होता है उसमें किसी लकड़ी बांधकर, बांस बांधकर लंबाई पे भी स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे के हमें ज़्यादा लाभ मिलते हैं, और जब ज़्यादा लंबाई हो जाती है तो जब हम जड़ों में डालते हैं कीटनाशक उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। और दोस्तों, पांचवा जो हमें प्रमुख कार्य ये करना है कि हमें इस समय जो यूरिया का स्प्रे नहीं करना है। यूरिया की जगह हम जो NPK इस समय आती हैं, NPK 19-19, उसका निश्चित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, या 00-50 का भी हम स्प्रे कर सकते हैं, या 0-52-34 का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यूरिया का हमें शुद्ध यूरिया का स्प्रे नहीं करना चाहिए, इससे हमारी फसल नाजुक बन जाती है, उससे रोग आने की संभावना रहती है। तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आने से बच जाएंगी, और आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा उपज मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।